भूतिया हवेली की दहशत रात के बजे थे। विशाल अपने दोस्त विक्रम के साथ एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था। दोनों बाइक पर थे और एक शॉर्टकट के जरिए घर लौट रहे थे। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था और वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता था। भाई, ये रास्ता तो काफी डरावना लग रहा है, विक्रम ने घबराते हुए कहा। विशाल हंसते हुए बोला, अरे यार, ये सब तुम्हारा वहम है। ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी से घर पहुंच जाएंगे। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, अचानक बाइक के सामने एक बूढ़ी औरत आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उसकी उपस्थिति से दोनों सन्न रह गए। विशाल ने तुरंत ब्रेक लगाया और दोनों घबराकर बाइक से उतर गए। विक्रम ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और इस सुनसान जगह पर क्या कर रही है? बूढ़ी औरत ने एक ठंडी आवाज में कहा, इस हवेली में आओ, तुम्हें यहाँ कुछ दिखाना है। दोनों ने दूर देखा। वहां एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। हवेली से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर रो रहा हो। विशाल ने विक्रम को इशारा किया कि हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए, लेकिन बूढ़ी औरत ने अचानक उनका रास्ता रोक लिया। अब तुम दोनों इस हवेली के अंदर जाओगे, वह चीखी, क्योंकि एक बार अब कोई इस रास्ते पर आता है तो वह बिना इस हवेली में गए नहीं जा सकता। डर और घबराहट में विशाल और विक्रम ने हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर हर चीज पुरानी, धूल से भरी और बेहद डरावनी थी। दीवारों पर खून के निशान थे और हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी। जैसे ही वे हवेली के अंदर बढ़े, अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों ओर अंधेरा छा गया। दोनों ने महसूस किया कि हवेली के अंदर और भी कई आत्माएं थीं जो उन्हें घूर रही थी। विक्रम चीखते हुए बोला, यहां से हमें निकलना होगा। ये जगह श्रापित है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवेली में एक परछाई उभर कर सामने आई जो धीरे धीरे बूढ़ी औरत में बदल गई। वह औरत अब एक भयानक राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। उसने ठाके लगाते हुए कहा, तुम दोनों अब इस हवेली का हिस्सा हो। विशाल और विक्रम की चीखें हवेली की दीवारों में खो गई और उस रात के बाद से उन्हें किसी ने फिर कभी नहीं देखा। कहते हैं, जो भी उस